हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन आवर चैनल एक्मे ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर है जो उसका टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांसपोज। तो जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा तो उस मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम कोई मैट्रिक्स ए आई जे जो कि कॉलम और रो के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर अगर m इंटू n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, और अगर हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर मींस रो चेंज इन कॉलम, कॉलम चेंज इन रो एंड चेंज आर इंटरचेंज। तो जब हम रो और कॉलम चेंज करेंगे एक मैट्रिक्स के, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी, जो मैट्रिक्स यहां से आएगी हमारे पास, उस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? ये होगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, और इसमें जो ऑर्डर है आई जे का वो जे आई में चेंज हो जाएगा। इट मीन जो इसकी रो थी वो कॉलम, और कॉलम है जो वो रो में चेंज हो जाएगी। तो अभी एक एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज हमने इसका ऑर्डर लिया 2 × 3, 2 रो 3 कॉलम। तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ पर 1 3 4 5 9 6, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो स्टूडेंट, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, जिसको हम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ट्रांसपोज सबसे पहले क्या करता है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करेगा। यहाँ पर ऑर्डर है 2 × 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2। और ऑर्डर चेंज मीन्स जो हमारी रो है वो कॉलम में चेंज होगी, जो रो है R1 R2, और जो हमारी कॉलम है यहाँ पर C1 C2 C3। तो रो कॉलम में चेंज होगी और कॉलम रो में चेंज होगी। तो जो हमारी फर्स्ट रो है यहाँ पर, दैट इज R1, वो कॉलम में आ जाएगी 1 3 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और जो सेकंड रो है 5 9 6, वो हमारी कॉलम में चेंज हो जाएगी 5 9 6। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब इसमें रो हो जाएंगी 3 R1 R2 R3, और कॉलम रहेंगी 2। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर चेंज होगा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोज की। फर्स्ट, अगर कोई ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और हम उसका दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको हम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश से भी, तो जो पहले मैट्रिक्स गिवन थी स्टार्टिंग में वही रिजल्ट आ जाएगा हमारा सेम। एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो। सेकंड, अगर हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करके, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करें स्टूडेंट्स, या फिर दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करें, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड, अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट स्केलर की मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करें, या ट्रांसपोज करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई करें, तो भी आंसर सेम आएगा। फोर्थ और इम्पोर्टेंट, अगर हम किसी 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इसका ट्रांसपोज होगा उसमें b पहले आएगा और a बाद में आएगा। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हम ये कर चुके हैं कि a b जो है वो जनरली b a के इक्वल नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज हो जाता है मैट्रिक्स का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो ट्रांसपोज में यूज होंगी, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट हमने ली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज करें, ऑर्डर चेंज करें, बट उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो सेम एज इज रहे जो स्टार्टिंग में थी। फॉर एग्जांपल, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जांपल अभी करेंगे इसके बाद, कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इटसेल्फ।
क्लियर, नो चेंज। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर 4 2 6 2 4 7 7 रैशनल और नेगेटिव नंबर में लेते हैं 4 2 √3, हम इसमें रैशनल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं हम 2 4 और यहाँ पर लेते हैं हम √3, यहाँ पर 6 लेते हैं, यहाँ पर 6 और यहाँ पर लेते हैं 4। तो इस तरह से हमने 3/3 की एक मैट्रिक्स ली है, क्लियर, जिसमें हमने कुछ स्क्वायर रूट्स वैल्यू भी ली है और इसमें हम अब इसका ट्रांसपोज के थ्रू चेक करेंगे कि क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर नहीं होगा तो नॉट सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक कर रहे हैं तो एग्जांपल भी सिमेट्रिक का ही लेंगे और इसको सिमेट्रिक ही प्रूव करके दिखाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स का ऑर्डर चेंज होगा, बट ये क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3/3 का ऑर्डर भी 3/3 रहेगा, बट एलिमेंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसके जो फर्स्ट रो है दैट इज 4 2 √3, वो रो से कॉलम में चेंज होगी 4 2 √3। जो सेकंड रो है 4 2 6 वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 4 2 4 6, सेकंड रो तो कॉलम में लिखेंगे इसको 2 4 6। और जो लास्ट है √3 6 4, ये कॉलम में लिखेंगे इसको भी √3 6 और 4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जब हमने ट्रांसपोज किया इस मैट्रिक्स का, कंप्लीटली रो एंड चेंज कॉलम हो चुके हैं, बट अभी हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें एलिमेंट वाइज कोई चेंज नहीं आया है। रो कॉलम चेंज हुई है बट एलिमेंट वाइज इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो पहले थी 4 2 √3 अभी भी वही है 4 2 √3, जो पहले थी R2 2 4 6 अभी भी वही है, जो लास्ट थी √3 6 4 अभी भी ये वही है। तो इट मींस ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसका ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो अगर हमें कोई भी एग्जांपल देना हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो हम उसको इसके थ्रू दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेकंड टाइप। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं, आती तो उसी मैट्रिक्स से इक्वल ही है बट विद नेगेटिव साइन, आंसर माइनस में आएगा, मींस सभी एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम इसका कोई एग्जांपल ले, पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 0 2 √3 -2 0 1 √3 -1 0। ये हमने एक मैट्रिक्स ली, इसमें नेगेटिव भी है, स्क्वायर रूट वैल्यूज भी है, 0 सभी है। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज अभी हमने किया था, जिसमें अगर ये 3/3 की है तो ऑर्डर इसका 3/3 रहेगा, क्योंकि स्केलर है, सॉरी क्योंकि ये स्क्वायर है। अब फर्स्ट जो हमारी रो है वो कॉलम में चेंज होगी 0 2 √3, तो ये हो जाएगा 0 2 √3। ये यहाँ पर माइनस है स्टूडेंट्स, तो 0 2 √3 रहेगा। फिर हम सेकंड चेंज करेंगे -2 0 1, तो हो जाएगा -2 0 1। फिर हम लास्ट लेंगे √3 -1 0, तो हो जाएगा √3 -1 और 0। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज किया अभी। अब हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, तो माइनस कॉमन लेने के बाद सभी एलिमेंट्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट 0 का एज रहेगा, ये 2 माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये √3 माइनस हो जाएगा, इसमें से ये 2 माइनस हो जाएगा, 0 एज रहेगा, 1 माइनस था तो ये प्लस, लास्ट जो यहाँ पर था हमारा √3 था, ये माइनस था, कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 माइनस और 0 एज इट इज। तो अब जो एलिमेंट्स चेंज करने के बाद मैट्रिक्स आई है स्टूडेंट्स, ये है ए मैट्रिक्स।
अब आप इसको चेक कर सकते हो कि ट्रांसपोज के बाद और जो पहले थी वो दोनों सेम है। तो इट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लेते हैं उसमें से, तो जो सेम मैट्रिक्स आएगी तो इट मीन्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर। अब इसके बाद किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, express a matrix as a sum of symmetric and skew symmetric। ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो बहुत बार आता भी है कि एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स लेते हैं सबसे पहले 3 5 1 -1। ये एक मैट्रिक्स ली हमने, फिर इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज इसका आएगा जो फर्स्ट रो है 3 5 वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, जो रो है 1 -1 वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज में ऐड करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज। ये A है, ये A का ट्रांसपोज है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 3 + 3 6, फिर 5 + 1 ये भी 6, फिर यहां से लेंगे 1 + 5 ये भी 6 और -1 और -1 हो जाएगा -2। ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड के बाद ये आएगा हमारा 3, ये भी 3, ये भी 3, ये -1। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2, ये है सम ऑफ सिमेट्रिक। अभी हमने किया है सम ऑफ, ये मींस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस किया अभी हमने इन दोनों को। इसके बाद हम दोबारा से फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बार A में से A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर एक लेटर P से रिप्रेजेंट करेंगे। A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम P लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। A माइनस A ट्रांसपोज, अब A में से A के ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो ये आएगा 3 - 3 0 हो जाएगा ये 5 - 1 4, नेक्स्ट 1 - 5 -4 -1 प्लस माइनस और एक और माइनस तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। और जब हम इसको अब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 0 2 -2 0, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स Q से। क्लियर। एक हमने P फाइंड आउट करना है, एक हमने Q फाइंड आउट करना है। अब हमें जो मैट्रिक्स गिवन थी हमारी A, इसको एक्सप्रेस करना है इन द सम ऑफ P प्लस Q। अगर इन दोनों का सम A मैट्रिक्स के इक्वल आता है हमारा तो इट मींस हमारा क्वेश्चन राइट है। मींस अब हमें P और Q को प्लस करके वही मैट्रिक्स यहाँ पे दिखानी है। तो हम यहाँ पर P प्लस Q करेंगे। P हमारे पास है, Q भी हमारे पास है, तो फर्स्ट हम लेंगे P से 3 और इसका लेंगे 0, तो 3 + 0 3 आएगा। फिर हम लेंगे 3 + 2 जो कि 5 आएगा। फिर हम लेंगे इसका 2 और इसका -2 और इसका +3, तो ये 1 आएगा। 0 और -1 लेंगे तो -1 आएगा। तो हमने P + Q को यहाँ पर प्लस करके दिखाया जो कि A मैट्रिक्स के इक्वल आया है। तो इट मींस ये मैट्रिक्स A जो है वो एक्सप्रेस हो चुकी है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स के पहले P और फिर Q ये फाइंड आउट करके हम दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद अगर वो गिवन मैट्रिक्स से इक्वल आता है तो यस आवर रिजल्ट इज ट्रू। तो ये था छोटा सा टॉपिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।